ये बहुत अलग है। ये आप दिखाइए, दूर तक बुलडोजर चल रहा है, सब लोग एक टुकटुकी लगा करके यहाँ पर खड़े हुए हैं इस उम्मीद में कि कहीं से कोई मदद आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट नजर आएगी। और ठीक उस इलाके के सामने जहाँ पर इनके सामान रखे हुए हैं और ये लोग बस एक टुक देखे जा रहे हैं अपने घर को टूटते हुए, और सारा सामान इन लोगों का अभी भी सड़क के ऊपर है। सारा पूरा सड़क ब्लॉक हो चुका है इनके घर के सामान से। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम जाएं तो कहां जाएं, लेकिन तोड़ दिया। 3 दिन 4 दिन के बाद ही पूरी कॉलोनी को तोड़ रहे हैं और लगातार घर के बाहर लोग अपना सामान ले लेकर निकल रहे हैं कंधे पर डाल करके। अब ये 1970, 1965, 1975 से लोग यहाँ पर बसना शुरू हुए थे। कोई बिहार से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, लेकिन इतने साल बसने के बाद आप एकदम से किसी को, और ख़ास तौर पे जहाँ पर 1 से 1.5 लाख भारी वोट बैंक होता है नेताओं के लिए, उस जगह को आप तोड़ रहे हैं, तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। क्योंकि मुझको भी नहीं समझ में आया था 30 तारीख को कि वाकई में ये उसको तोड़ देंगे, लेकिन अब दिल्ली का शालीमार बाग आप देखिए या फिर ये इलाका देखिए, ये कोई जगह नहीं बसने वाला है। गरीब हैं आप तो आपको सड़कों के ऊपर ही रहना पड़ेगा। फिलहाल आप देखेंगे तो सिर्फ सामान आपको रोड पे नजर आएगा, सड़क के ऊपर सिर्फ सामान है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए जा रहे हैं। मोदी ऐसे करना चाह रहा सबने घर से बेघर कर दिए, बस रोड पे पड़े सामने। कहाँ जाए बच्चों को लेकर, बताइए। चलो आप कहाँ जाए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। मोदी जी कहते हैं भाई पेरिस बनाऊंगा जी, पेरिस बनाऊंगा इंडिया को। आज पेरिस बन रहा है गरीब आदमी को रोडन पे। आज दिल्ली शालीमार बाग टूटा है, पूरा टूट गया ना। कहाँ जाएंगे अब? मोदी जी आएंगे जाएंगे। इसका वो भी तो देना चाहिए जो हमारा रुपया लगा, उसका 50-50 जगह भी तो देनी चाहिए। ये क्या हो जो हम रोड पे निकाल के फेंक दिए, हमारे बच्चे भटक रहे हैं, हमारे निक्के निक्के बच्चे हैं हमारे। ये तो नहीं होना चाहिए ना सरकार का भी। बोले थे मैं उस दिन एक झुकी नहीं टूटने दूंगा मैं। आज क्यों नहीं आ रहा एमएलए वो? तो यहाँ पर के लोकल लोग तो ये भी बता रहे हैं कि शिव मंदिर पे खड़ा होकर कसम खाया था उन्होंने। वो वीडियो हम पे है। कसम मैंने भी देखा, दिखाया मुझको यहाँ पर। मैंने देखी वीडियो, हम भी यहीं रहते हैं। कसम उनका एक भी झुकी नहीं टूटने दूंगा। कहाँ से लेगा? 10,000 15,000 नौकरी कर रहे हैं, कहाँ से बच्चों को पालेंगे? सरकार को ये नहीं दिख रहा यार, बेरोजगारी नहीं है सरकार, महंगाई तो है, ये बेरोजगारी नहीं है। सरकार कहते हैं चोरी ज्यादा कर रहे हैं, ये ज्यादा कर रहे हैं। भाई सरकारी तो मजबूर कर रही है सब चीज करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेगा? 15,000 में घर चल जाएगा? आप एक बात बताइए मुझे, नहीं चलेगा 15,000 में घर। इतनी महंगाई हो रही है, आप भी समझदार हो। पेट्रोल कितना हो गया आज के टाइम में, सरकार इन चीजों का नहीं दिख रही कि पेट्रोल 105 रुपए पहुंच गया। सिर्फ ये दिख रहा है जो लोग बाग के भाई अपने घर पकाना को कैसे 50-55 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, कोई ऐसा तो अभी तो नहीं रह रहे हैं। नहीं होती जा रही है बस, रोड है नहीं है। इस रोड पे जाम इतना लगे है ना भयंकर, तो कहीं तक रोड निकालेंगे? नहीं निकालेंगे ना। वो रोड तो ठीक है जी, रोड तो आजकल भाई कहीं से निकालेंगे। अच्छा, कहीं से निकालेंगे, आपकी बात ठीक है, पर फिर ये नारा क्यों दिया जाता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान? ये नारा क्यों दिया जाता है? इन झुग्गियों में ना कम से कम 1 लाख आदमी रहते होंगे। दुनिया 1 लाख रहे या 10 लाख रहे, आप ये बताओ। आप कह रहे हो कि नहीं वोट है झुग्गियों में, फिर ये नारा क्यों दिया जाता है? होता ही नहीं। 5,000 है, 5,000 वोट है झुग्गियों में। 5,000 कितने आदमी रहते हैं झुग्गियों में? 5,000 से ज्यादा तो घर ही होंगे सर। कितने आदमी रहते हैं? मैं फरीदाबाद का नहीं हूँ ना, मैं रहता हूँ, मैं 1.5 घंटे का सफर तय करके आऊँ, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूँ यहाँ पे 50,000 से ऊपर घर है। वोट कितने? मैं वोट कितने? वोट देख करके सरकार चुना जाता है। वही तो बात है, एरिया चुना जाता है क्या? वही वोट 5,000 है या 50,000 है या 1 लाख है, क्या वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है? मेन बॉर्डर टूट गया ना। हाँ, वो बॉर्डर ना टूटता ना, हाँ, वो बॉर्डर ना टूटता तो ये आगे ना बढ़ते। हाँ, बॉर्डर टूट गया ना, वो कौन सा बोर्ड? मस्जिद चौक। हाँ, वो नहीं टूटते थे, आगे ना बढ़ने की हिम्मत। बटन सारे हो जाते। इनका कहने का मतलब ये है कि ट्रैफिक लग रहा है तो मतलब बंदों को तो जाने दो, और जो बंदे गरीब आदमी जो रोज बेलदारी करके ला रहे हैं उनको दर्द दो। इनका कहने का मतलब ये है, क्योंकि इनका तो डब्बों में हम लोगों को यहाँ तो इसलिए जाम लग रहा है, तो इन्हें कंफर्टेबल चाहिए। हाँ, इनको कंफर्टेबल चाहिए। और जो बेलदारी करके लोग आ रहे हैं रोज के लिए, गरीबी जाए बाहर में, जान दो सारे हो जाते हैं उस टाइम पे, उनमें राम तो ये दिक्कत ना होती। सारे हो जाते तो सर आप एक ही झटके में लाखों लोगों को अगर बेघर कर दे रहे हैं तो ये गलत है। बिना नोटिस दिए आप निकाल रहे हैं तो ये भी गलत है। आप नारा दे रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो वो अगर आप उसके ऊपर खड़े नहीं उतर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा गलत है। क्या बोले थे उस दिन? एक झुग्गी नहीं टूटने दूंगा मैं। आज क्यों नहीं आ रहा एमएलए वो? तो यहाँ पर के लोकल लोग तो ये भी बता रहे हैं कि शिव मंदिर पे खड़ा होकर कसम खाया था उन्होंने। वो वीडियो हम पे है। कसम मैंने भी देखा, दिखाया मुझको यहाँ पर। मैंने देखी वीडियो, हम भी यहीं रहते हैं।
कसम उन्होंने कहा एक भी झुग्गी नहीं टूटे दूंगा, 60-70 साल से हम यहाँ पर एक भी झुग्गी नहीं टूटा मुझसे, ये बोली उसने। 60-70 साल हो गई हमें यहाँ रहते रहते, हमारी पूरी वो कहानी हुई है। जो फिल्मों में होता है पूरी पीढ़ी गुजर गई है हमारी यहाँ पे। और हमारी शादी हुई, हमारे बच्चों की, हमारे पोते की हुई है, 3-4 पीढ़ी हमारी बदल चुकी है। हमने मकान दुकान अच्छे बना लिए, फिर हमको जगह भी तो देनी चाहिए, हमारे मकान तोड़े हैं जो है। ये क्यों जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है जो है? हम रोड पे फेंक दिए, हमने रुपया लगाया, अभी इतने हमने मेहनत बेलदारी करी, हमने क्या क्या, हमने बच्चों के लिए बर्तन मांजे, झूठे कूटे सबको। तो पता है यहाँ पर मैं अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों से मैंने बात किया। हमको इसका वो भी तो देना चाहिए जो हमारा रुपया लगा, उसका 50-50 जगह भी तो देनी चाहिए। ये क्या हो जो हम रोड पे निकाल के फेंक दिए, हमारे बच्चे भटक रहे, हमारे निक्के निक्के बच्चे हैं हमारे। ये तो नहीं होना चाहिए ना, सरकार का भी, सरकार को सब तरीके से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा तो नहीं, 3000 का हो गया। वैसा तो नहीं होना चाहिए कि जो निकाल के फेंक दिए, तोड़ दिए मकान हमारे, हम रोड पे फेंक दिए। ये तो नहीं होना चाहिए ना बिल्कुल भी, इसको कुछ तो करो, कुछ तो देना चाहिए। 60-70 साल से हम रह रहे हैं, हम यहाँ हम बुढ़े हो गए, हमारे बच्चे बुढ़े हो गए। बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि पूर्णवास कराया जाएगा इन लोगों को, कहीं और दिया जाएगा। उसके बाद ये अगर टूटेंगे तो जब भी टूटेंगे फ्लैट अलाउड करवाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। कहाँ जाएं बच्चों को लेकर? अब 35-50 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पिताजी रह रहे, जन्म हमारा यहीं का, लोग वक्त कहाँ जाएं? अब 100 साल है बाहर जाकर किराए पे कहीं कुछ नहीं है। किराएदार भी इस तरीके से मकान मालिक ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हमने गलती कर दी हो। यहाँ रह के 6-6 7-7 हज़ार रुपये ले रहे हैं, कहाँ से लेगा? 10,000 15,000 नौकरी कर रहे हैं, कहाँ से बच्चों को पालेंगे? सरकार को ये नहीं दिख रहा यार, बेरोजगारी नहीं है ये सरकार, महंगाई तो है, ये बेरोजगारी नहीं है। सरकार कहते हैं चोरी ज्यादा कर रहे हैं, ये ज्यादा कर रहे हैं। भाई सरकारी तो मजबूर कर रही है सब चीज करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेगा? 15,000 में घर चल जाएगा? आप एक बात बताइए मुझे, नहीं चलेगा 15,000 में घर। महंगाई इतनी है, इतनी महंगाई हो रही है, आप भी समझदार हो। पेट्रोल कितना हो गया आज के टाइम में, सरकार इन चीजों को नहीं दिख रही कि पेट्रोल 105 रुपए पहुंच गया। सिर्फ ये दिख रहा है जो लोग बाग के भाई अपने घर पकाने को कैसे 50-55 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, कोई ऐसा तो अभी तो नहीं रह रहे हैं। अब कम से कम दिल्ली में झुग्गी तोड़ी है, फ्लैट दिए, फ्लैट अलाउड करें, कहीं ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। हर जगह नहीं दिए हैं सर, किसी इलाके में किसी को मिला है फ्लैट। अगर आप बोलेंगे सबको दिल्ली में फ्लैट दिए तो वो भी गलत है, नहीं मिला है सबको फ्लैट। लक्कड़पुर का टूटा था, कौन सा काम था वो? लक्कड़पुर का था जो पहाड़ पे, उनको नहीं, खोरीगाम, फरीदाबाद की जहाँ तक मुझको जी दे रखे हैं यहाँ पे, ये दे रखे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ये सरकार का ये नहीं है कि चलो जो कर रहे हो तो तुम हमको प्लॉट भी देना चाहिए। 70 साल हो गए मैं रहते रहते, पहले मेरे ससुर रहते थे, मेरे बच्चे पैदा ही तो ये मेरे इलीगल उस पे रह रहे हो। अब हमसे कह रहे हैं इलीगल, आप उस पर रह रहे हो। अरे भाई इलीगल कैसे रह रहे हैं? 50 55 70 साल से रह रहे हैं, कैसे इलीगल हो गए? 15 साल के बाद तो हमारा डोमिसाइल लो, सब चीजें, कौन सी चीज नहीं हमारे पास? कौन सी चीज नहीं हमारे पास? सब चीजें हमारे पास, बिल से लेकर सब बिल है, डोमिसाइल है, तुम्हारा हमारी जाति पहचान क्या नहीं है हमारे पास? सब चीजें, सब चीज, और कुछ नहीं, अब कुछ नहीं रहा। आज इसी पते को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। सब चीज खत्म तो होगी। आप पीछे घुमा के देखिए, यहाँ से अगर हम लोग जाते हैं 10 साल पीछे चले जाएंगे। हम कहाँ चले? 10 साल तो भाई साहब बहुत ज्यादा कम बोल रहे हैं आप, ज्यादा ही पीछे चले जाएंगे हम। 15,000 में क्या कर लेगा बच्चे को? बच्चे पालेगा, किराया देगा, क्या बिल्कुल उससे भी ज्यादा पीछे चले जाएंगे हम। क्या करेगा? जो हमने यहाँ पे एक सुई भी हमें ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये दे देगा। कहीं और जाएंगे एक सुई भी ढूंढना पड़ेगा, हमें दे देगा, वो हमें जानता ही नहीं है, हम पे विश्वास ही नहीं उसको। यहाँ विश्वास है, दे देगा। कोठी बनाई है, उसका रुपया देगा मुझे, सरकार देगा। मेरे पोते इनकी, मेरे बेटे इनकी, मेरी ये अलग, मैं कहाँ चली जाऊँ? आप लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर, आप लोगों ने सोचा नहीं कि दिल्ली जाकर के लोगों से, जो मंत्री बड़े बड़े अधिकारी मंत्री है, दिल्ली जाकर के बात किया जाए? सारी बात पता है क्या है, यहाँ पर लोग बागों को इकट्ठा ही नहीं होने दिया। कम से कम सही बताऊं मैं आपको, ये नोटिस का तो सिर्फ नोटिस का तो 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हम यहाँ पर। उनका ये रहा था, सच बताऊं, यहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होते ही कोई पुलिस वाला कोई आके भाई अपने घर में जाओ, मौका ही नहीं दिया इकट्ठा होने का। इकट्ठा होती भीड़ होती जब तो बगावत होती, कुछ कहाँ से होगा? इकट्ठा होने दे, जब तक कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ, कैसे जाए किसी के पास? एक बंदे से कुछ हो जाएगा? 50 बंदे, 100 बंदे, 200 बंदे इकट्ठे होने देंगे जब तो जाएंगे कहीं? कहीं नहीं जाने दिया किसी ने। बस बोला घर जाओ, अपने घर में जाके अपने सामान निकालो। भाई कहाँ जाए, कैसे जाए? आज घर से बेघर कर दिए, बस रोड पे पड़े सामने। कहाँ जाए बच्चों को लेकर? बताइए। चलो आप कहाँ जाए? बच्चे छोटे बच्चे हैं, मुझे भी पता है 45 डिग्री। हमारे पिताजी कम से कम 60 साल के हो गए, जिनकी पेंशन आ रही है यहाँ से।
हमारी 35 साल उम्र होगी, 5-7 साल का हमारा बच्चा है, कहाँ जाए बच्चों को लेकर? अभी कहीं नहीं, बस ये है। पानी के लिए तरस रहे, पानी तक बताओ कोई है पीने? नहीं यहाँ पर ना पानी है ना किसी रोटी नहीं खाई के है, तो पैसे हैं, रोटी नहीं खाई है, भूखे हैं बच्चे सारे। कॉलोनी की सबसे पहली कॉलोनी नेहरू कॉलोनी है, कल्याणपुरी, मुल्ला होटल, जितनी है तुम्हारे आसपास जितनी कॉलोनी बसी हुई है तुम्हारे एसी नगर, सबसे पहली नेहरू कॉलोनी है। और इसमें आज तक पानी नहीं है, आज तक इसमें पानी नहीं है। और जो कुछ लोग कह रहे थे ना कि लोग बागों ने यहाँ से भाई पाइप लाना, बीच में एक पाइप जा रही तो उनमें कनेक्शन कर लिया। भाई अगर सरकार कुछ नहीं करे, कुछ तो अपने बच्चे को पालेंगे, कुछ तो करेगा बंदा, कुछ करेगा नहीं करेगा? बच्चे तो पाल नहीं है, 15,000 हम 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, क्या कर लेंगे हम? 6,000 रुपये मकान मालिक, 6,000 रुपये आज हमें किराए के लिए मकान तक नहीं है। कहाँ जाए बच्चों को लेकर? अब ये पड़ा रोड पे सामान, कहाँ जाए बताइए? कुछ नहीं है भाई साहब, सिर्फ बेरोजगारी है और कुछ नहीं है। ये कोई कमरा लेने जा रहा है, नेहरू कॉलोनी बता देता है, ऐसा लगता है कि सजा काट के आ रहा है जेल से सजा काट। हाँ, ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है नहीं कि मिल रहा है। अपराधी हो। मकान मैंने कमरा देकर राजी नहीं है, क्योंकि सब पैसे बढ़ा के अब एक बात 8,000 15,000 नौकरी करे, 8,000 कैसे दे दें हम किसी को? बच्चे पालने, लोन चल रहे हैं, किस्त चल रही है, कहाँ से कर लेंगे? कैसे कर ले बताइए? कहाँ से कर लेंगे? कहाँ बच्चों पालना आता है कि जहर खा के मरने वाली बात है ना। इन्होंने यही सिचुएशन कर दिया हमारे साथ। मतलब ये कहानी बात है। देते ना, दिखा देगा भाई बेरोजगारी गोला घेर देते, एक मर जाती पब्लिक, वो बढ़िया थी, इसका वो सही थी। ये कि मर जाओ। ये गलत बात करा इनने। या तड़प के मरो या जहर खा के तो मरो। सरकार कैसे वैध हुई? 25 वोट तो हमारे से बनी है, वो भी इस्तीफा देकर रोड पे आ जाए। जितने MP MLA बने हुए हैं, नगर निगम पार्षद बनी हुई, हमारे वोट से वोट बैंक किया जाता था, वोट बैंक कहता था हमारी कॉलोनी नेहरू जहाँ लाखों लोग रहेंगे लाखों आबादी है, कम से कम जो पिछले से सर्वे हुआ था ना, 8,000 घर और 1.25 लाख आबादी बताई गई थी जो पहले जब सर्वे करा था। वोट बैंक कहते थे हमारी नेहरू कॉलोनी को। आज कहाँ विधायक जी हमारे, बताओ कहाँ है हमारे? अब हमारे जो हमारे घर से बेघर हो गए, कहाँ है हमारे लिए, कहाँ खड़े हैं बताइए? अब कहाँ हमारे लिए विधायक जी, MLA साहब कहाँ है, विधायक जी कहाँ है हमारे? हम बेघर हो गए, हमारा सामान यहाँ पड़ा, कहाँ जाएं बताइए? बच्चों को लेकर कहाँ जाएं हम बताइए? चलो, वोट बैंक कहते थे हमारी नेहरू कॉलोनी को, 1.25 लाख आबादी है हमारी नेहरू कॉलोनी में। अच्छा, ऐसा क्या जाम लगता था यहाँ पर जो इस पूरे जगह को तोड़ा जाम जा कुछ रहा नहीं है? लगता था भाई साहब, कहीं भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, लेकिन थोड़ा बहुत जाम होता ही है। ये रोड डबल रोड है, कोई ऐसा तो पब्लिक यहाँ से, आप यहाँ से देख सकते हो कि इतना रोड खाली वो नहीं है, बंद नहीं है कि यहाँ से जाम नहीं लग सकता। ये सिर्फ सरकार का बहाना था यहाँ से ये खाली करने का, और कुछ नहीं है। अगर जाम लगता था तो आप सोल्यूशन कितना रोड चाहिए लोग निकलने के लिए। और आप एक बताऊँ, चलो ठीक है, आप ये कहते हो भाई हमें रोडें बनानी, सड़कें बनानी, तो गरीब को हटा के गरीब इन्होंने ना गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को ही हटा दिया। अब ये बताओ, इन्होंने ये कर दिया बस। जब मजदूर नहीं रहेगा तो वो क्या खुद काम करेगा क्या? वो मंत्री भाड़ू कहीं का, वो खुद काम करेगा? कुत्ता का बच्चा है, वो कुत्ता कहीं का खुद काम करेगा? तो गैस महंगा करा क्यों ना जान दो? 300 रुपए किलो अगर बंदा गैस कमाएगा, भरेगा आप एक भी हफ्ते में, समझदार हो भाई साहब, तो ये सोचो फिर वो बंदा रहेगा कैसे यहाँ पे? जाएगा जिसका नहीं है, जिसका यहाँ पे बसर कुसर था, वो रहने वाला था, वो भी नहीं रहेगा। जब लड़ सकते नहीं, बोलेंगे तो पिटना है। जमीन जो इधर उधर से आ रही थी, लोग बागों ने यहाँ पे 20-20 25-25 लाख रुपए लगा दिया कि हम यहीं के पूर्ण निवास है, अपने यहीं रहेंगे, अपने बच्चों का पढ़ना लिखना सब चीज यहीं से है। अब यहाँ से हम बेरोजगार हो गए, कहाँ जाए बच्चों को लेकर? एडमिशन करवाए बच्चियों को, बताओ अभी तो कोने पे स्कूल है, हमने अभी बच्चों के 15 दिन पहले एडमिशन करा, छुट्टी पड़ने से पहले, 20 तारीख से पहले हमने। बताइए कहाँ जाए बच्चों को लेकर? पैसे लाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे? जब इसको तो पहले सोचना चाहिए, कुत्ते का बच्चे को। देखिए ये जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ ना, कि एक तरफ बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ और अदर जगह मैंने बहुत मतलब बुलडोजर वाली न्यूज़ कवर की जहाँ पर झुग्गियों को तोड़ा गया, पर मैं जब वहाँ पे जाता था बहुत कम आदमी दिखते थे, वो लोग पहले वहाँ से निकल जाते थे, खास तौर पे वो एरिया जहाँ पर पहले से पता था कि ये जगह अवैध है। ये ऐसा मैं पहला नज़ारा देख रहा हूँ जहाँ पर इतने सारे लोग अभी भी बाहर खड़े हैं अपना सामान लेकर के। ये लोग बैठे हुए इस इंतजार में कि कहीं से कोई मदद आ जाए, कहीं से कोई हाँ मेरी गुहार कोई सुन ले। तो ये इस तरीके का नज़ारा मैंने अब तक नहीं देखा है, चाहे मैं दिल्ली, गुड़गांव, मैंने हर जगह में गया, यहाँ पे कोई सामने नहीं आया, अभी तक कोई सामने नहीं आया, यहाँ कोई सामने नहीं आया। ये बहुत अलग है। ये आप दिखाइए, दूर तक बुलडोजर चल रहा है, सब लोग एक टुकटुकी लगा करके यहाँ पर खड़े हुए हैं इस उम्मीद में कि कहीं से कोई मदद आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर बुलडोजर की गड़गड़ाहट नजर आएगी। और ठीक उस इलाके के सामने जहाँ पर इनके सामान रखे हुए हैं और ये लोग बस एक टुक देखे जा रहे हैं अपने घर को टूटते हुए, और सारा सामान इन लोगों का अभी भी सड़क के ऊपर है, सारा पूरा सड़क ब्लॉक हो चुका है इनके घर के सामान से। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं।
जब भी बुलडोजर कहीं पर भी चलता है तो हमेशा 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। यहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक मस्जिद थी और एक मंदिर था जिसको तोड़ा गया 30 तारीख को, उसके ऊपर पहले से विवाद चल रहा था। उसके बाद इन लोगों को ये कहा गया कि आप खाली कर दीजिए। 30 तारीख को मैं यहाँ पर आया था जिस दिन मस्जिद तोड़ी गई थी, तो उस दिन कहा गया था कि आप लोग खाली कर दीजिए, पूरी झुग्गी टूटेगी। तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि वाकई में इतना बड़ा आबादी वाला क्षेत्र को कैसे तोड़ दिया जाएगा। और मैंने कैमरा पे ये बात बोला कि इस जगह को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इतनी तो वो होगी ना शर्म इन लोगों के अंदर कि इस इतने 1.5 लाख लोगों को एक साथ आप कैसे बेघर कर सकते हैं। लेकिन तोड़ दिया। 3 दिन 4 दिन के बाद ही पूरी कॉलोनी को तोड़ रहे हैं और लगातार घर के बाहर लोग अपना सामान लेकर निकल रहे हैं कंधे पर डाल करके। अब ये 1970, 1965, 1975 से लोग यहाँ पर बसना शुरू हुए थे। कोई बिहार से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया। लेकिन इतने साल बसने के बाद आप एकदम से किसी को, और ख़ास तौर पे जहाँ पर 1 से 1.5 लाख भारी वोट बैंक होता है नेताओं के लिए, उस जगह को आप तोड़ रहे हैं, तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। क्योंकि मुझको भी नहीं समझ में आया था 30 तारीख को कि वाकई में ये उसको तोड़ देंगे। लेकिन अब दिल्ली का शालीमार बाग आप देखिए या फिर ये इलाका देखिए, ये कोई जगह नहीं बसने वाला है। गरीब हैं आप तो आपको सड़कों के ऊपर ही रहना पड़ेगा। फिलहाल आप देखेंगे तो सिर्फ सामान आपको रोड पे नजर आएगा, सड़क के ऊपर सिर्फ सामान है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए जा रहे हैं। जी सर, कैमरा इधर करिए। सर ये तो एक सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण था, आपने तोड़ दिया। ओके, जो निजी अपनी खरीदी हुई जमीन है उसके ऊपर अगर तोड़ा जाए तो आप सरकार के लिए क्या जवाब है? उसको भी तोड़ रहे हैं। जी हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये सरकारी अवैध कॉलोनी है, इसे तोड़ दिया आपने, और जो इनकी जो 1 मिनट साइलेंट रहिए ना आप, जैसे कि रजिस्ट्री जगह है और उनकी तोड़ रहे, तो उनके लिए क्या किया जाए? और 30 साल से मेरा उसके ऊपर घर बना हुआ है, उसको तोड़ने की तैयारी की जा रही है। ये सामने जो आप घर देख रहे हैं, कोई सा भी XYZ, कोई XYZ, मैं किसी को भी मान लो, हाँ, नोटिस आया हुआ है, नोटिस आया हुआ है, और केवल भ्रष्टाचार के कारण आया हुआ है। नगर निगम के जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट अधिकारी हैं। और कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे। कोर्ट से भी मेरे पास ऑर्डर है, कोर्ट से भी मेरे पास ऑर्डर है, जो कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे। 12 मार्च 2026 को कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे। केवल रिश्वत और रिश्वत और रिश्वत और रिश्वत। ये तो गलत है। 25 साल पहले इनको आप तो सरकारी जमीन, मेरी खुद की जमीन है खरीदी हुई, मेरे बाप ने खरीदी थी। नहीं, 25 साल पहले रोकना चाहिए था। अब कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं बनानी है, कोई मकान दुकान नहीं बनानी है, ऐसे ही रहना चाहिए था। तो फिर हम नहीं बनाते कुछ भी, हम ऐसे ही रह लेते, झोपड़ी खेल लेते। अब ये हमारा सारा कुछ खराब कर दिया, तो हम बच्चों को कहाँ लेकर जाए, कहाँ जाए बच्चों को? सुबह से भूखे बच्चे हमारे पड़े हुए हैं रोड के ऊपर, नहीं हम कहाँ जाए इनको लेकर? आज हम 70 साल से हम यहाँ पड़े हुए हैं। 70 साल से हमारा क्या नाम ससुर उसर, हमारे ससुर के बच्चे पैदा यही हुए, सब कुछ यही हुए। सरकार क्या कर लेगी? अब सरकार का ही तो कराया है सारा, कुछ नहीं करेगी। वोटर हैं आप लोग ना, हिंदुस्तानी है ना। वोट देने का ही तो नतीजा है ये। वोट देते हैं तभी तो इन लोगों ने ये हर हरकत की है। अब ले लेगा मोदी वोट। वोट मांगने के लिए आते थे तो क्या बोलते थे उस टाइम पे? वो तो क्या करेंगे, तो पैरों में पड़ जाते हैं, फूफा बन जाते हैं वहाँ पर। जब वोट मांगने आवे तो फूफा बन जामे। जब तो बेटा तुम्हारे मकान मालिक, तुम्हारे नौकर जाड़ेन में तोड़ देते, जाड़ेन में तोड़ देते। तुम्हारे 2-2 एक बालक है, दुनिया कोसेगी, दुनिया कोसेगी। तुम्हारे बेटा मारेंगे, तुम्हारे सत्यानाश हो, तुम्हारे बेटा मारेंगे, सत्यानाशी हो, तो नाश जाएगा। मोदी जैसा डोल लो, ऐसी करना चाह रहा हो सब ने। नोटिस नहीं दिया था आप लोगों को? नहीं दिया, नहीं हाल में जान दे, मर गए हम तो। पूरी खेती क्यारी मकान सब बेच आए हम, यहाँ में लगा दियो। जब एक मंजिल बन रहे जब भी तोड़ देते तुम, जब एक मंजिल बन रहे जब भी तुम मना कर देते। हम 3-3 मंजिल क्यों बनाते? अपने सुधारते यहाँ हम। ये क्या मतलब जो कार्रवाई चल रही है इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? मोदी जी करा रहे हैं, और कौन करा रहे हैं? आप करा रहे हैं, हम करा रहे हैं, कोई नहीं करा रहा जी।
मोदी जी सरकार कह है रहे हैं ना कि सरकार की जमीन थी, सरकार ले रही है वापस। हाँ तो सरकार, अब सरकारी जमीन तो सरकार ले रही है, मोदी जी को खाली करो। अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत दिन रहे हो, अब आने वाले टाइम पे बताएंगे, वोटिंग के टाइम पे बताएंगे अच्छा कर रहे हो रहा हो, बुरा हो रहा है। मतलब आप लोग भी मन बना रहे हैं ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि जब वोट मांगने आएंगे तब हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब ऐसे वोट मांगने आते थे तो बोलते थे कि पक्का नहीं कर देंगे मेरी तो आप वोट लोग। यार नहीं थी जी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं सच्चा बोल अरे रहा हूँ। तो जब इलेक्शन के टाइम पे तो होंगे ही नहीं ना। नहीं वोट मेरी वहाँ है फरीदाबाद, धीरज नगर, नहर पार। यहाँ मेरे 5 घर हैं, 5-7 भाई मेरे यहाँ रहते हैं। अच्छा हाँ जी। आज सब बेघर हो गए। बेघर हो गए, देखने रोडों पे बिस्तर, ये देखो। आज मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी कहते हैं भाई पेरिस बनाऊंगा जी, पेरिस बनाऊंगा इंडिया को। आज पेरिस बन रहा है गरीब आदमी का रोडन पे। आज दिल्ली शालीमार बाग टूटा है, पूरा टूट गया ना। कहाँ जाएंगे अब? मोदी जी आएंगे जाएंगे? आज गरीब आदमी, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं, घर से बेघर हो गए। आज है किसी के पास गरीब आदमी, हम रोटी सुबह का ज़्यादा कमाने है, बेलदारी करने हाँ, वाले, हाँ, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। डेली कमाते डेली खाते। आज क्या है उनके पास? कुछ नहीं है, अगर ये 2 दिन काम नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे ना। दिलदारी करने वाले लोग। बस सब यहाँ पर वही है। वही है, सभी लोग यही हैं। रोज ये गड्ढा कहा गया था ना कि 30 तारीख को ये कहा गया था कि मस्जिद टूटेगी और कुछ 20-25 मकान तोड़े जाएंगे। रात रात में अनाउंसमेंट हुआ था, रात रात में झुग्गियाँ तोड़ी है, रात रात में मस्जिद तोड़ा, रात रात में मंदिर तोड़ा है। किसी को, आपको पता, हमें किसी को पता था मंदिर टूटेगा? नहीं पता था। शिव मंदिर मस्जिद तो टूटेगा? नहीं पता था, नहीं पता था ना।